पाद की जय, नवदीप मायापुरी धाम की जय। जय राधा कुंज कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा मधुसूदन राधा मधुसूदन राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा केशव राधा केशव राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, जय जय प्रभुपाद
निताई गौर प्रभानंदे हरि 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 बोल। सब वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद, कृष्ण। बहुत सुंदर कीर्तन किया और आशा करते सभी जय श्री कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडा प्रणाम सबंते दास माता जी। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाद्वैतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण बादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णु बादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी पचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्य सखा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखं करोति वाचालं पंगुलंघे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु मदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। श्री से मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में, चर्चा में, अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। गुरु आचार्य साधु सीनियर डिवोटीज की कृपा से हम सब भक्त लोग मिल करके श्रीमद् भागवतम की आपस में चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 के 12वें अध्याय को हमने समाप्त किया और आज हम 13वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसका शीर्षक है वराह भगवान का प्रकाश। हरि बोल, वराह भगवान की जय। तो उसके पहले हम लोगों ने 12 अध्याय कंप्लीट किए, जिसकी हम लोग पुनरावृत्ति जल्दी से करते हैं। पहले अध्याय में विदुर जी उद्धव जी से प्रश्न करते हैं। ये पहला अध्याय है विदुर जी के उद्धव जी से प्रश्न, जिसमें विदुर जी उद्धव जी से, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं, जो कि बहुत माने भगवान के विशेष भक्त हैं, उनसे प्रश्न करते हैं भगवान के भक्तों के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, जो उन्होंने वृंदावन में, मथुरा में, द्वारका में की। तो ये प्रश्न करने के बाद में हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है भगवान का स्मरण। उद्धव जी को जब विदुर से इतने सारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहते हैं, तो उनको भगवान का स्मरण आ जाता है और वे एक दिव्य स्थिति में पहुंच करके धीरे धीरे एक मुहूर्त के बाद में वो अपने भौतिक स्तर पे आकर के उद्धव जी के एक एक प्रश्न का, और भगवान ने जो जो सुंदर लीलाएं की हैं वृंदावन के अंदर में, उसका वर्णन किया। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें वृंदावन के बाहर की लीलाओं का वर्णन है, जो कि कंस वध से लेकर भगवान इस धरा से किस प्रकार पलायन करते हैं, द्वारका में यदुवंशियों को किस प्रकार उनके अपने शाश्वत धाम या जो देवलोक से आए थे वहां पर पलायन कर करके वो चले जाते हैं सरस्वती नदी के तट पर, जहां से अध्याय चौथा शुरू होता है। शीर्षक है विदुर जी का मैत्रेय मुनि के पास में जाना। वहां पर भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को और मैत्रेय मुनि जो अहेतु की कृपा से वहां पहुंच जाते हैं, कहाँ पर, भगवान जो सरस्वती नदी के तट पर भगवान रहते हैं, और वहां पर उद्धव जी बताते विदुर जी को, याद करते कि किस प्रकार भगवान की उन पर विशेष कृपा हुई। भगवान ने उनको कहा कि मैंने जो ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवतम सुनाई, अर्जुन को जो श्रीमद् भागवत सुनाई,
उससे भी ऊपर का ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा, जो कि तुम बद्रिकाश्रम के मुनियों को जाकर करके देना। ये कह कर 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 करके और बहुत सारी अपनी अपनी बातें स्मरण करते हैं कि भगवान की इतनी बड़ी कृपा, अद्भुत कर्मणा, और किस प्रकार भक्तों पर वो कृपालु रहते हैं, उनसे सलाह लेते हैं। मतलब बहुत सारी लीलाएं का वर्णन करने के बाद में विदुर जी उनसे कहते हैं, मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान कीजिए हे उद्धव जी। उद्धव जी मना कर देते हैं, माने वो डायरेक्ट मना नहीं करके ये कहते हैं कि आप कृपा कर कर करके आप गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में मैत्र मुनि विराजमान, उनसे ये आप दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। हम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, विदुर जी का मैत्र मुनि से वार्ता, और उसमें किस प्रकार विदुर जी प्रथम प्रश्न पूछते हैं मैत्र मुनि से जीव के कल्याण के लिए, कि जीव भौतिक जगत में सुखी होना चाहता है, भौतिक चीजों के माध्यम से, भौतिक संबंधों के माध्यम से, भौतिक अपनी योग्यता के माध्यम से, भौतिक अपने पद के माध्यम से, जिसके प्रति उसकी आसक्ति रहती है, लेकिन दुख ही दुख मिलते हैं, क्योंकि यह अविद्या है, ये भ्रम है। ये भौतिक चीज जो अशाश्वत है, टेम्परेरी नहीं है, कभी भी हमें दिव्य सुख प्रदान कर सकती है, क्योंकि दिव्य सुख तो जो आत्मा को वो भगवान के नाम से मिलता है, भगवान के भक्तों के माध्यम से ही मिलता है। फिर उनसे भगवान से मैत्री से सृष्टि, पालन और संहार के बारे में पूछते हैं, जिसका मैत्र मुनि जी बहुत सुंदर ढंग से उत्तर देते हैं। पहले ग्लोरीफाई करते हैं विदुर जी को, और उसके बाद में सृष्टि चक्र के बाद, सृष्टि के बारे में बताते हैं, सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, 23 तत्वों का किस प्रकार महाविष्णु, क्षीरोदय विष्णु जिनको बोलते हैं, उन्हीं को महाविष्णु बोलते हैं, उन्होंने किस प्रकार जीवों को ब्रह्मांड में इम्प्रेगनेट किया, और किस प्रकार उन्होंने 23 तत्वों को उत्पत्ति की। फिर उसके बाद में 23 तत्व के उत्पन्न होने के बाद में देवता, जो सेंस देवता, जो कि इन 23 तत्व उत्पन्न हुए थे, मिथ्या अहंकार जब सतोगुण के रूप में रहता है, ज्ञान क्रिया के माध्यम से 10 सेंस देवता उत्पन्न हुए, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें डायरेक्ट कीजिए, बुद्धि दीजिए, गाइडेंस कीजिए, और अपनी कृपा जिससे हम ये 23 तत्व आपस में कोऑपरेशन करके एक दूसरे से मिल कर करके सृष्टि में आपको मदद कर सके, माने आप जो हमसे चाहते वो हम कार्य कर सके, ये चीज है, कि जो आपने हमें आदेश है उसको हम कर सके, उसमें भी आपकी कृपा है। 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं, विश्व रूप की सृष्टि, जिसके अंदर में भगवान अपनी विवश शक्ति भेजते हैं देवताओं की प्रार्थना सुनने पर, और 23 जो एलिमेंट है अमलगमेट होते हैं, एक दूसरे में अमलगमेट होकर कर 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 विराट रूप, विश्व रूप की सृष्टि होती है, जिसमें हमने 3 लोकों का, उच्च लोक, मध्य लोक, वर्णाश्रम का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन हुआ। अंत में ये 6वां अध्याय समाप्त होता है, बहुत ही पावरफुल, कि मैत्र मुनि कहते हैं कि विराट रूप इतना आसान नहीं है, ये भगवान का, ये बहुत भगवान का विराट रूप एक तो विशेष शक्ति धारण करता है, और इसके बारे में समझना हम बच्चियों की क्षमता के बारे है। कर कर करके सर्ग को यहाँ डिटेल वर्णन होता है। हम समाप्त करते हैं, 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है कि विदुर जी के और सारे दूसरे प्रश्न, जिसमें 2 प्रश्न ईश्वर तत्व और जीव तत्व के बारे में पूछते हैं। बहुत डीप मीनिंग हमने समझा, ईश्वर शक्तिमान है, जीव और ये भौतिक जगत और बाकी सब उनकी शक्ति है। शक्तिमान को कभी भी उनकी शक्तियां प्रभावित नहीं कर सकती है। जीव भी उनकी शक्ति है, तटस्था शक्ति है, जीव उनकी परा प्रकृति है। लेकिन भगवान को जब वो छोड़ के चला जाता है तो क्या होता है, वो अनाथ हो जाता है। जब तक भगवान के संग रहता है वो नाथ रहता है, जैसे ही भगवान को छोड़ के जाता है वास्तव में अनाथ हो जाता है। लेकिन वो अपने को क्या समझता है कि आई एम द क्रिएटर, कंट्रोलर, प्रोप्राइटर एंड एंजॉयर। ये भ्रम है, और ये चीज बताते हैं बहुत सुंदर से मैत्र मुनि। तो भगवान तो कभी भी बंधते नहीं है, जीव भी वास्तव में बंधता नहीं है, बंधता का हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि आत्मा सदैव सच्चिदानंद रहती है, जैसे भगवान का अंश है। ओनली भौतिक जगत में आके वो भ्रम 3 गुणों के प्रभाव से, माया के प्रभाव से अपने को वो भ्रमित होकर करके वो सपना देखता है। और उसके बाद में और भी बहुत सारे प्रश्न करते हैं मनुओं के बारे में, ब्रह्मा जी के जो पुत्र है, योगियों के बारे में, देवलोक, अलग अलग सृष्टि, मतलब बहुत सारे प्रश्न करते हैं।
और अंत में कहते कि ये जाने जो सारे मैं प्रश्न कर रहा हूँ, ये मैत्र मुनि अपने प्योरिफिकेशन के लिए, क्योंकि सारे मेरे प्रश्न भगवान से संबंधित है और भगवान से संबंधित है, इसलिए बद्ध जीवों का भी कल्याण करने। तो जो भी भक्त होता है हमेशा याद करेंगे भगवान, भगवान से संबंधित, भगवान के भक्तों से संबंधित प्रश्न करता, आलतू फालतू प्रश्न नहीं करता। हम 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसके अंदर में सृष्टि हम लोगों ने पढ़ा कि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड जो गर्भोदक्षाई विष्णु है वो किस प्रकार, माने गर्भोदक्षाई विष्णु के द्वारा ब्रह्मांड के जो प्रथम जीव है ब्रह्मा जी का किस प्रकार प्रकट होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि किस प्रकार भगवान गर्भोदक्ष सागर में सोए रहते हैं, जब वो जगते हैं ब्रह्मा, अर्थात जगने का मतलब जब ब्रह्मा जी का दिन होता है, किस प्रकार प्रथम जी ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है और किस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं, अपने प्रयास को छोड़कर फिर भगवान को अपने को समर्पित कर करके भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान उनके हृदय में दर्शन देते हैं और भगवान के रूप का, उनके पीताम्बर का, उनके मुख का बहुत सुंदर वर्णन है कर करके अब वो सृष्टि करने के लिए तैयार है। लेकिन सृष्टि करने के पहले वो भगवान की कृपा चाहते हैं। हमारा प्रयास ठीक है, हम अल्प स्वतंत्रता प्रयास ठीक करने जा रहे हैं, लेकिन याद रखेंगे प्रयास जरूरी है, उसके साथ साथ भगवान की कृपा भी जरूरी है। इस कृपा के लिए हम लोग जैसे क्या है मंगलाचरण करते हैं, वैसे ही ब्रह्मा जी ग्लोरीफाई करते हैं भगवान का। बहुत ही सुंदर है कि आप ही जानने की वस्तु हैं, आप ही सारे अवतारों के स्रोत हैं और आपका साकार रूप है। और हे भगवान, हे गर्भोदक्षाई मुझ पर कृपा करें, जो मैं सृष्टि करते समय मैं अपने को रजोगुण के प्रभाव में आकर अपने को सृष्टा नहीं मान दूं। भगवान उत्तर देते हैं, नहीं ब्रह्मा, तुमने मेरी तपस्या की है, तुमने मेरी भक्ति की है और भक्ति मेरी शक्ति है, भक्ति मेरा हृदय है, भक्ति ही सब कुछ है मेरा। तुमने जो कुछ मांगा पहले से मैंने सारी व्यवस्था कर दिया, कभी भी तुमको रजोगुण तुम्हारे बगल तक नहीं आ पाएगा और स्वयं तुम्हारी उत्पत्ति मुझसे हुई है और मैंने जैसे तुमका तुम अपनी जितना भी तुमको दायित्व दिया गया तुम उसको अच्छे से पूरा कर पाओगे। इसके बाद में 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, सृष्टि के विभाग, जिसके अंदर में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने ऑलरेडी 7वें श्लोक में बहुत स्पेशली भगवान ने बहुत पावरफुल बात लिखी है। सारे जीवों को भगवान ने ऑलरेडी इंप्रेग्नेट कर दिया है, 3 लोकों को बना दिया, 14 भुवों को बना दिया है, बस खाली उन जीवों को ब्रह्मा जी को अलग अलग उनके कर्म स्वभाव के अनुसार में स्थापित करना था। वो कार्य ब्रह्मा जी ने किया। उन्होंने 3 लोक, 3 भुवनों, 14 भुवनों में अलग अलग जीवों को उनके कर्मों के साथ स्थापित किया। और उसमें हम लोगों ने संक्षिप्त में थोड़ा पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है, पेड़ पौधे हुए, दूसरा उसका एनिमल्स अलग तरह के मनुष्य और देवता, और स्वर्ग के बारे में पढ़ा जिसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक, और जो ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है उसको वैक्रिक कर करके किस प्रकार हम लोगों ने उसको संक्षेप में पढ़ा। महतत्व, अहंकार, तन्मात्रा, इंद्रिय सेंसेस, डेमिगॉड्स और तामस। तो ये मैं बार बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, ऑलरेडी हम लोगों ने जो कैंटो 2 के 5वें 6ठे अध्याय में जो हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है, तो वह, और कैंटो 3 में भी हम लोगों ने अभी पढ़ा है। तो सेम चीज है, उसको अच्छे से 4 बना के अजयपुर में बहुत है, इसको बार बार जब भी मौका देखेंगे तो क्लैरिटी रहेगी सर्ग के बारे में। अब हम विसर्ग के बारे में जा रहे हैं जैसे ब्रह्मा जी ने किया। और अब चैप्टर 11 में हम प्रवेश करते हैं, परमाणु से काल की गणना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, और जानने का उद्देश्य है कि भगवान के बारे में कितना डीपली हम लोगों ने डिवीजन ऑफ टाइम, टाइम को किस प्रकार विभाजन हुआ बहुत डिटेल में पढ़ा। उसके बाद में युगों के बारे में पढ़ा, उसके बाद में मनुओं के बारे में पढ़ा, उसके बाद ब्रह्मा जी के कल्प के बारे में इसलिए पढ़ा। तक ब्रह्मा जी का एक एक दिन को अलग अलग कल्प के नाम से पुकारा जाता है, तो कल्प के बारे में हमने पढ़ा, ब्रह्मा जी की आयु के बारे में पढ़ा, और अंत में हमने पढ़ा कि ब्रह्मा जी के जो कहता है एक दिन 1 चतुर्युगी 1000 चतुर्युगी बराबर होता, उसको भूल जाइए, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो जो आयु होती है ब्रह्मा जी की, भगवान की जो आयु के समान, 1 निमेष के समान है, माने 1 सेकंड से भी कम है। और अलग अलग हमने पढ़ा किस प्रकार देवताओं की जो आयु है
हम मनुष्य की आयु से 360 गुना ज्यादा होती है। उसके बाद में यूनिवर्स की कितनी लंबाई चौड़ाई है, और यूनिवर्स की जो परत के बारे में पढ़ा कि पहली परत जो है दूसरी परत से 10 गुना होती है। इस कर करके हमने पढ़ के अब 12वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, जिसके अंदर में हमने अब यहाँ से ब्रह्मा जी सृष्टि करने का आरंभ करते हैं, रियल कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि, जिसमें सर्वप्रथम ब्रह्मा जी 5 अज्ञानता। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे प्रश्न आ सकता है, अरे ये क्यों लिखा 5 अज्ञान, अविद्या के बारे में, ये बहुत जरूरी है। अविद्या जैसे हम भौतिक जगत में आते हैं, सर्वप्रथम हम क्या होता है 3 गुणों से बन जाते हैं, 3 गुणों से ही बंध जाते हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, और उस गुण के चलते हमारा क्या होता है तमह, कि हम अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं। उसके बाद में हम में क्या होता है कि हम अपने को शरीर मानते हैं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, इस तरह का ये अपना भौतिक संबंध को हम उससे अटैच हो जाते हैं। और आगे जाता है वहां मीमो होता है, तो प्रोप्राइटरशिप आ जाती है कि आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द लीडर। और उसके बाद में जब वो सक्सेस नहीं होता तो क्रोध आता है, और जब क्रोध आते 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 जीव क्या होता है अपने से गिर जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं तमिश्रम और अंध तमिश्रम। ये हुआ अविद्या। अब ब्रह्मा जी विद्या, ये तो अविद्या हुआ, और दूसरा फिर विद्या में क्या करते हैं, सर्वप्रथम चतुष्कुमारों की उत्पत्ति होती है, उनसे प्रार्थना करते हैं तुम जनसंख्या बढ़ाओ, वो मना कर देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो तत्व ज्ञान है, जो शिक्षा है सॉरी, उसको समझ लेंगे कि अगर कोई हायर काज के लिए, अगर भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान के आदेश को पूरा करने के लिए अगर कोई भी कार्य करता है तो वो गलत, मना करता अपने पिता को तो वो गलत नहीं। क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यदि भगवान के आदेश का पालन होता है, भगवान की जो इच्छा को पूरा करते हैं, तो स्वतः ही सारे की इच्छा पूर्ति हो जाती है, चाहे वो देवता हो, चाहे माता पिता हो, चाहे सगे संबंधी हो। कैंटो 11 हमने पढ़ा, देवर्षि भूता, भूतातीत नाम है। इतना सुंदर श्लोक है कैंटो 11 के, जब हम जाएंगे उसमें क्लियर भगवान कहते हैं कि जो अगर भगवान, इसमें बहुत माने जो नव योगेंद्र हैं उनका हम पढ़े कि किस प्रकार नव योगेंद्र की शिक्षाएं बहुत इंपॉर्टेंट, उसी में ये श्लोक आता है कि भगवान की अगर उद्देश्य, किंतु अपने निंदे टिप्पणी के लिए अपने पिता के आदेश का पालन नहीं करते हो तो ये अपराध है। उसके बाद ब्रह्मा जी क्रुद्ध होते हैं और उनसे रुद्र उत्पन्न होते हैं, और रुद्र के बारे में पर हमको कैसे स्थान मिला, कैसे उनका एक्सपांशन हुआ। 11 रुद्र उनकी पत्नियां, और ब्रह्मा जी उनको आदेश देते हैं जनसंख्या बढ़ाने के लिए, लेकिन वो क्या करते हैं, उसकी जगह उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, उन लोगों ने उत्पात करना शुरू कर दिया। तो ब्रह्मा जी उससे नाराज हो जाते हैं और तुरंत उनको कहते हैं कि तुम लोग तपस्या करो, जब विनाश का समय आएगा तब मैं तुम लोगों को बुलाऊंगा, रुद्र का रूप है। और उसके बाद में ब्रह्मा जी ने इतनी देखिए प्रॉब्लम्स आ रही है, फिर भी भगवान ने जो उनको आदेश दिया है उसको वो चूकते नहीं है करने में। उसके बाद में उन्होंने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। हमने पढ़ा है कि अलग अलग जो 10 ऋषि हैं और उसमें एक है ब्रह्मा जी, सॉरी नारद जी की उन्होंने उत्पत्ति करते हैं। और इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के प्रति ये बद्ध जीवों को एक शिक्षा देने के लिए कि किस प्रकार वो भ्रमित हो जाते हैं, और जब वो भ्रमित हो जाते हैं तो तुरंत वो अपनी चेतना को उसके लिए क्षमा चाहते हैं, उसके लिए पश्चाताप करते हैं, और तुरंत वो अपनी चेतना को चेंज कर करके सतगुणी चेतना में आकर कर करके हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार उन्होंने वेदों की अलग अलग, हमने बहुत डिटेल में वर्णन सुना कि किस प्रकार वो उत्पत्ति करते हैं। और लास्ट में उन्होंने देखा कि अरे ये तो मैं सतगुणी ले पढ़कर वेदों की, वर्णाश्रमों की अलग अलग, किंतु अभी तो जो मैन सृष्टि का काम है वो तो पूरा हो नहीं रहा है। और जो 10 जो ऋषि थे, 9 जिसमें थे मरीचि, वरिष्ठ, अंगिरा, जो मैं चाहता हूँ उस हिसाब से जनसंख्या तो हो नहीं रही है। तब उन्होंने क्या किया, अपनी जैसा ही वो सोच रहे थे तो उसके बाद में एक कपल
उत्पन्न होता है, जिनका नाम है, हमने पढ़ा, एक नर का नाम है स्वयंभू मनु और नारी जो स्त्री है उसका नाम था शत्रुपा, जिनसे 5 संतानें उत्पन्न हुई, 2 पुत्र प्रियव्रत तथा उत्तानपाद और 3 पुत्रियां आकुति जिनका रुचि मुनि से उनके ब्याह हुआ, देवहूति जिनका कर्दम मुनि से और प्रसूति जिनका दक्ष से। एक की बहुत सुंदर लीला है दक्ष की, रुचि की और कर्दम मुनि की। इसी कैंटो 3 में हम लोग पढ़ेंगे 21 से अध्याय से। तो यहाँ पर हमने अध्याय 12 पूरा किया, आज हम लोग 13 अध्याय से अब शुरू करते हैं। याद रखेंगे ये कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में हमने कैसे कैसे देखा, पहले अविद्या को, फिर चतुष्कर्मारों को, फिर रुद्र को, फिर 10 में 10 ये जो इंपॉर्टेंट बताए हैं ऋषि और नारद, ये बड़े बड़े ऋषि हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार उन्होंने मन भ्रमित हुए अपनी पुत्री को लेकर के, और उसके बाद कैसे उन्होंने वेदों की रचना, और अंत में ये जो स्वयंभू मनु और शत्रुपा, इससे किस प्रकार पूरा एकदम अंत तक हम लोग भागवतम में जाकर के पूरा सीक्वेंस इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग अध्याय 13 में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम बिंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अध्याय 13 शीर्षक है बराह भगवान का प्रकट। श्री बराह भगवान की जय। श्री शुकवाच निशम्य वाचम वदतो मुने पुण्यतमाम नृप भूय प्रप्रक्ष कौरवयो वासुदेव कथा आदृत। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, मैत्रेय मुनि से इस समस्त पुण्यतम कथाओं को सुनने के बाद विदुर ने भगवान की कथाओं के विषय में और अधिक पूछताछ की, क्योंकि इनका आदर पूछना उन्हें पसंद था। हरि बोल, कि उन्हें पसंद था और आदर पूर्वक। और तो जब भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है वो केवल भगवान के बारे में सुनना पसंद करता है और कोई चीज पसंद नहीं करता। ठीक है ना। तो आदित्य शब्द महत्व क्योंकि यह सूचित करता है कि विदुर में भगवान के दिव्य संदेश सुनने के प्रति स्वाभाविक रुचान थी। देखिए स्वाभाविक रुचान थी, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम भगवान की भक्ति करते 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 भक्तों के साथ, आज जैसे हम लोग भागवतम कर रहे हैं, ये बहुत ही भगवान की विशेष कृपा है कि धीरे 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 ये हमारी एक नेचुरल हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा। यदि हम भगवान की लीलाओं के बारे में भागवतम नहीं पढ़ेंगे तो हमको लगेगा कि हम लोग समथिंग वी आर मिसिंग, तृप्ति नहीं होगी। तो इससे देखिए कितनी बड़ी बात कर, सुनने प्रति स्वाभाविक रुझान हो जाएगी। आप अलग से ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती मन, स्वतः ही मन, हमारी बुद्धि भगवान की लीलाओं के बारे में सुनने के लिए लालायित हो जाएगा। वे इन कथाओं को लगातार सुनते रहकर कभी भी पूरी तरह तुष्ट नहीं होते थे। वे अधिकाधिक सुनना चाह रहे थे, जिससे वे दिव्य संदेश द्वारा अधिकाधिक आशीर्वाद प्राप्त करें। हरि बोल। जितना यहाँ पर देखिए ये विदुर जी की क्या सोच है, तो हम बद्ध जीवों के लिए कितनी बड़ी शिक्षा है। जितना हम प्रयास करेंगे भगवान के बारे में श्रवण करने का, कीर्तन करने का, स्मरण करने का, उतनी हमें भगवान की कृपा मिलेगी, अर्थात उतना ही हमारी चेतना शुद्ध होगी और उतना ही हमारे भगवान के नाम गुण लीलों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, और उतना ही जितना भगवान के बगल में जाएंगे उतनी भगवान की कृपा हमारे पर विशेष कृपा पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, विदुरवाच
शैवे स्वयंभू सम्राट प्रिय स्वयं प्रिय पुत्र स्वयंभू प्रतिलम्य प्रियाम पत्नीम किम चकार ततः मुनि। हरि बोल। विदुर ने कहा, हे मुनि, ब्रह्मा के प्रिय पुत्र स्वयंभू ने अपनी अति प्रिय पत्नी को पाने के बाद क्या किया। नेक्स्ट, चरितम तस्य राजर्षे आदि राजस्य शतम ब्रूहि में श्रद्धानाय विश्वक्सेन आश्रयो ही असो। हे पुण्यतम, राजाओं का आदि राजा मनु भगवान हरि का महान भक्त था, अतः उसके शुद्ध चरित्र तथा कार्यकलाप सुनने योग्य है। कृपया उनका समन करे, मैं सुनने के लिए अतीव इच्छुक हूँ। श्रद्धानयाय, कितना सुंदर बने, प्राप्त करने मैं बहुत इच्छुक हूँ। तो वही चीज बताया, जो भगवान का भक्त होता है सदैव भगवान की लीलाओं के बारे में, भक्तों के बारे में सुनने के लिए वो लालायित रहता है। श्रीमद् भागवतम तथा उनके शुद्ध भक्तों की दिव्य कथाओं से ओतप्रोत है। परम जगत में भगवान के तथा उनके शुद्ध भक्त में गुणात्मक दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवान की कथाओं के श्रवण तथा शुद्ध भक्त के चरित्र कार्यकलापों के श्रवण का फल एक ही होता है, अर्थात भक्ति का विकास होता है। हरि बोल। पूरा देखे प्रभु का कितना पावरफुल, इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों में गुणात्मक दृष्टि से कोई अंतर नहीं होता है। क्योंकि जब भक्त की बात आप करेंगे तो भगवान का नाम आएगा, जब भगवान की बात करेंगे तो भक्त का नाम आएगा। तो भक्त और भगवान अलग नहीं है। सदैव जब भी उनकी चर्चा होगी तो दोनों की चर्चा, क्योंकि भगवान सदैव भक्त की चिंता करते हैं, भगवान के भक्त के बारे में सोचते हैं, और भक्त सदैव भगवान के बारे में सोचता है। तो कितने दिव्य माने इनर मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। तो भक्त और भगवान की जो कथा सुनते हैं, इसका मतलब जब भक्त की कथा सुनते हैं तो भगवान की कथा है, भगवान की कथा तो भक्तों दोनों भगवान से ही संबंधित है। नेक्स्ट, सुतस्य पुंसाम सुचीर समस्य ननु अंजसा सुरभिदीतो अर्थ तत्व गुणानुश्रवणम मुकुंद पाद अरविंदम हृदयेषु येषाम। हरि बोल। जो लोग अत्यंत श्रमपूर्वक तथा दीर्घ काल तक गुरु से श्रवण करते हैं, उन्हें शुद्ध भक्तों के चरित्र तथा कार्यकलाप के विषय में शुद्ध भक्तों के मुख से ही सुनना चाहिए। शुद्ध भक्त अपने हृदय के भीतर सदैव उन भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हैं जो अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं। मुकुंद है, भगवान लिखा है, मुकुंद है, भगवान मुकुंद जो मोक्ष प्राप्त करते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं। सॉरी, दिव्य छात्र वे हैं। देखिए प्रभुपाद जी का एक एक वर्ड दिव्य छात्र बोल रहे हैं, वो बहुत ही दिव्य, क्योंकि उनकी चेतना दिव्य होती है। दिव्य छात्र वे हैं जो प्रामाणिक गुरु से वेदों को सुनकर प्रशिक्षित बनने के लिए कठिन तपस्या करते हैं। उन्हें न केवल भगवान के कार्यकलाप के बारे में सुनना चाहिए, अपितु उन भक्तों के भी दिव्य गुणों के विषय में सुनना चाहिए जो अपने हृदय के भीतर निरंतर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी भगवान के चरण कमलों से विलग नहीं किया जा सकता। निसंदेह भगवान सदैव समस्त जीवित प्राणियों के हृदय के भीतर रहते हैं, किंतु वे इसके विषय में नहीं जान पाते, क्योंकि वे मोहिनी भौतिक शक्ति द्वारा ठगे जाते हैं। किंतु भक्त भगवान की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, इसलिए वे अपने हृदय के भीतर भगवान के चरण कमलों का सदैव दर्शन कर सकते हैं। हरि बोल। भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त भगवान के हितुल गौरवशाली होते हैं। वस्तुतः भगवान उन्हें अपनी अपेक्षा अधिक पूजनीय मानने की संतुष्टि करते हैं, अपने से भी ज्यादा। माने भगवान कहते हैं जो मेरी भक्तों की, मैं उससे ज्यादा प्रसन्न होता है जो मेरी भक्तों की भक्ति करता है, भक्तों की पूजा करता है। भक्त की पूजा भगवान की पूजा से अधिक शक्तिमान है। वो क्यों शक्तिमान है? क्योंकि अगर हम डायरेक्ट भगवान के पास पहुंचेंगे तो हो सकता है कि हमको वो कृपा नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी नहीं। सच बात ये, बिना गुरु। लेकिन जैसे ही हम भगवान के भक्त के पास पहुंचे, गुरु प्रभुपाद जी आचार्य के पास पहुंचते हैं, वो इतने जीवों के प्रति कृपालु होते हैं, करुणामय होते हैं। वो तुरंत भगवान को जबरदस्ती बोलते हैं कि इस भक्त पर कृपा कीजिए, बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंड करते हैं।
आज जो गुरु महाराज है, ये आचार्य, विश्वास कीजिए जब वो दीक्षा देते लेते वो इतना भगवान को सदैव केवल भगवान से प्रार्थना करते हैं, बद्ध जीवों का कल्याण। विदुर भी देखिए 5वें अध्याय में हम देखते हैं, पहला ही प्रश्न जैसे ही वो सरस्वती नदी के पास पहुंचते हैं और मैत्रेय मुनि के पास में हरिद्वार पहुंचते, पहला प्रश्न ये रहता है, बद्ध जीवों का कल्याण कैसे हो। इसलिए शुद्ध भक्तों का हमेशा हमें संग करना, उन्हीं के माध्यम से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। इसलिए दिव्य छात्रों का कर्तव्य है कि वे शुद्ध भक्तों के बारे में उसी रूप में सुने जिस तरह भगवान के वैसे ही भक्तों द्वारा बताएगा, क्योंकि कोई जब तक भगवान या उनके भक्त के विषय में कुछ नहीं बतला सकता जब तक वह स्वयं शुद्ध भक्त। हरि बोल। जब तक खुद की शुद्ध भक्ति नहीं होगी, भक्ति में मतलब है कि ऑनेस्टली वो भगवान और भगवान के भक्तों की पूजा करता है और भगवान के प्रति उसका पूरी श्रद्धा के साथ, इच्छा के साथ, जब तक उसका स्वाभाविक नेचर हो जाता है तब तक वो उसको कृपा नहीं मिल सकती। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान के शुद्ध भक्त को पूरा हमें सम्मान देना चाहिए। और हमने पढ़ा भी है, बहुत जगह श्लोक भी आया है कि सरस्वती जी शंकर भगवान पार्वती जी को कहते हैं ना, मेरे ख्याल से कहा पद्म पुराण में है कि मोस्टली, हाँ, आराधना राम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। माने इसमें खुद कहते हैं शंकर भगवान की, शिवजी दुर्गा जी कहते हैं, हे देवी, यद्यपि वेदों में देवताओं की भी पूजा की संस्कृति है, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा सर्वोपरि है। लेकिन भगवान विष्णु से भी बढ़कर है उन वैष्णव की सेवा जो भगवान विष्णु से संबंधित है। जो भगवान के जो शुद्ध भक्त है उनकी सेवा ही परम है, ये स्वयं भगवान भी कहते हैं और स्वयं देवता खुद कह रहे हैं। शंकर भगवान पार्वती जी को कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, श्री शुकवाच इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशीर्णं चरणो उपधानं प्रहिष्टरोमा भगवत कथायां प्रणीयमानो मुनि अभ्यचष्ट। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण विदुर की गोद में अपना चरण कमल रखकर प्रसन्न थे, क्योंकि विदुर अत्यंत विनीत तथा भद्र थे। मैत्रेय मुनि विदुर के शब्दों से अति प्रसन्न थे और अपनी आत्मा से प्रभावित होकर उन्होंने बोलने का प्रयास किया। हरि बोल। यहाँ सहस्त्र शीर्ष शब्द अत्यंत सार्थक है। विविध शक्तियों तथा कार्यकलापों एवं अद्भुत मस्तिष्क वाला व्यक्ति सहस्त्र शीर्ण कहलाता है। यह योग्यता एकमात्र भगवान श्री कृष्ण पर लागू होती है, अन्य किसी पर नहीं। भगवान ने कभी प्रसन्न होकर विदुर के घर पर भोजन किया था और विश्राम करते उन्होंने विदुर की गोद में अपने चरण कमल रखे थे। मैत्रेय विदुर के अहोभाग्य को सोचकर प्रेरित हुए, उन्हें रोमांच हो गया और प्रसन्न होकर उन्होंने बड़े ही हर्ष के साथ भगवान की कथाओं का वर्णन शुरू किया। हरि बोल। तो मैसेज के माने समझ गए ना, यहाँ ऊपर में लिखा है भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या है कि देखिए भगवान अपने भक्तों को, ये सबको मालूम है, बहुत ही सुंदर लीला कि भगवान जब हस्तिनापुर में थे उस समय दुर्योधन उनको बुलाता था, इनवाइट करता था 56 भोग के लिए, लेकिन भगवान दुर्योधन के यहाँ ना जाकर विदुर के यहाँ जाते थे। विदुराइन के हाथों से वो भोजन का आस्वादन लेते थे, भोग लेते थे। और वो विदुराइन, उनकी पत्नी इतनी भगवान की शुद्ध भक्ति की, भगवान के मुखार बिंदु को देख कर करके वो अपनी सूद बूद खो देती थी और भगवान को केला न खिला के केले के छिलके खिलाती थी और भगवान बड़े प्रसन्न होकर के खाते थे। इतना ही नहीं, और जब भगवान प्रसाद ले लेते थे तो भगवान क्या करते, अपने चरणों को विदुर के गोद में रख देते थे, स्वयं गोद में रख देते। देखिए भगवान की चरणों को पकड़ने बड़े बड़े मुनि योगी कितना दौड़ते हैं, लेकिन उनके लवे नहीं लग पाते हैं, चरण छूने की तो बात ही, लेकिन भगवान स्वयं अपनी कृपा प्रदान करते थे विदुर। ये बहुत देखिए भक्ति की कितनी बड़ी शक्ति है, शुद्ध भक्तों के लक्षण और भगवान की उनके प्रति इतनी करुणा दया।
मैत्रेवाच यदा स्वभार्यया सार्धम जात स्वयंभुवो मनु प्रांजलि प्रणत च इदम वेद गर्भम अभाषत। मैत्रेय मुनि ने विदुर से कहा, मानव जाति के पिता मनु अपनी पत्नी समेत अपने प्राकट्य के बाद वेद विद्या के आगार ब्रह्मा को नमस्कार करके तथा हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले। अब यहाँ पर बता रहे हैं, मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि पहले तो अभी हमने पढ़ा कि भगवान और भगवान के भक्त, भक्ति कितनी जरूरी है। और ये इसलिए बोला क्योंकि मनु भी जो है वो भगवान के बहुत बड़े भक्त है। वो ब्रह्मा जी उनके पिता है, लेकिन वो भगवान के बहुत शुद्ध भक्त है। अब वो शुद्ध भक्त है जो है मनु के बारे में अब मैत्रेय मुनि विदुर जी को बताने जा रहे हैं। त्वमेक सर्वभूतानां जन्मकृत वृत्ततः पिता तथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवे। आप सारे जीवों के पिता तथा उनकी जीविका के स्रोत हैं, क्योंकि वे सभी आपसे प्रसन्न हुए। कृपा करके हमें आदेश की हम आपकी सेवा किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ मनु ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे हैं। पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने पिता को केवल अपनी सारी अवस्थाओं की पूर्ति के साधन के रूप में इस्तेमाल न करे, अपितु जब वह बड़ा हो जाए तो वह उसकी सेवा भी करे। यही ब्रह्मा के समय से सृष्टि का नियम चला आ रहा है। पिता का कर्तव्य है कि जब तक पुत्र बड़ा न हो जाए उसका पालन पोषण करे, और जब पुत्र बड़ा हो जाए तो पुत्र का कर्तव्य है कि वह पिता की सेवा करे। ये शास्त्रों का नियम बताया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक बेटा है माने पूरा शिक्षा ग्रहण कर करके एक निश्चित आयु तक जब तक नहीं पूछ जाता है, तब तक पिता का कर्तव्य है उसका पालन पोषण करे, सारी उसकी आवश्यकताओं पूरी करे। और जब वो बड़ा हो जाता है तब पुत्र का कर्तव्य बनता है कि पिता को सपोर्ट करे। ये तो हम लोगों ने देखिए इसमें भी देखा, जानवरों में भी देखा, आपने देखा कौवा को देखा, कबूतर को देखा है किस प्रकार जब तक वो उसके बच्चे उड़ नहीं पाते हैं तब तक वो कितना उसका ख्याल रखते हैं। जैसे उसके पंख आ जाए उड़ जाते हैं तो फिर वो अपना रक्षा खुद करते हैं। तो जब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बता रहे हैं। नेक्स्ट, तत्विदेहि नम तुभ्यम कर्मसु इडय आत्मशक्तिषु यत् कृत्वा इह यशो विश्वक अमुक्र च भवेत गति। हे आराध्य, आप हमें हमारी कार्य क्षमता के अंदर कार्य करने के लिए अपना आदेश दे, जिसे हम इस जीवन में यश के लिए तथा अगले जीवन में प्रगति के लिए उसका पालन कर सके। ये मुनि कह रहे हैं स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी को, उनकी प्रार्थना है। तात्पर्य, ब्रह्मा जी तो सीधे भगवान के वैदिक ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, और ब्रह्मा की शिष्य परंपरा में जिस किसी को उनका निहित कार्य सौंपा जाता है उसे इस जीवन में यश तथा अगले जीवन में मोक्ष प्राप्त होना निश्चित। हरि बोल। दोनों बात लिखी है जिसमें वैसे तो भक्त बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता, यश भी मिलता है और उसको मोक्ष भी मिलती है अगले जन्म में। तो ब्रह्मा से चलने वाली शिष्य परंपरा ब्रह्म संप्रदाय कहलाती है और वह इस प्रकार चलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट हमारे नॉलेज के, इसको चार्ट में बना के अलग से लिख लेंगे। पहले ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यासदेव, व्यासदेव से मध्य मुनि पूर्वज्ञ, फिर पद्मनाभ, नृहरि, माधव, अमोक्ष, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जयधन, पुरुषोत्तम, ब्रह्म तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, श्री चैतन्य महाप्रभु, स्वरूप दामोदर तथा श्री रूप गोस्वामी एवं अन्य जन, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती, जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, किशोर दास बाबा जी, श्रीमद भगवान सरस्वती ठाकुर, और उसके बाद में हमारे इस्कॉन के संस्थापक श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी। इसको नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा परंपरा का चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ब्रह्मा से चलने वाली शिष्य परंपरा यह पंक्ति आध्यात्मिक है, जबकि मनु से चलने वाली वंश परंपरा भौतिक है, किंतु दोनों ही कृष्ण भावनामृत की एक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। प्लीज इसको एकदम इंपॉर्टेंट कर ले, पूरा भागवतम में इसी पर टिका हुआ एकदम। बहुत इसके अंदर है कि देखिए हमने पढ़ा है
अभी पढ़ा ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया था, 9 उसमें से ऋषि थे और 1 नारद थे। इन ऋषियों को क्या कार्य दिया गया था कि आप जनसंख्या की वृद्धि करो, और वो ऋषि कहलाते थे। क्यों? वो भगवान को अनुरक्त थे, भगवान के भक्त थे, और उनको गृहस्थ जीवन दिया गया था, जिससे कि आप जो संतान उत्पन्न करो वो कृष्ण की चेतना को लेकर के उत्पन्न है, उसमें कृष्णमय हो। तो ये बहुत जरूरी है गृहस्थ जीवन। और दूसरा ब्रह्मचर्य, नारद जी को काम दिया गया था कि आप प्रचार का काम, इसलिए कहते हैं दोनों ही बहुत जरूरी है। क्यों? नहीं तो प्रचार किसको करेंगे? ब्रह्मचारी लोग सब। तो बहुत जरूरी है ये याद रखना है। ये गृहस्थ जीवन भी क्या है, इसका उद्देश्य हमें जानना होगा कि कृष्ण में संतान गृहस्थ माता पिता दे सके। अब मनु प्रार्थना करते हैं, अब ब्रह्मा जी जवाब देते हैं। ब्रह्मवाच प्रीत तुभ्यम अहम तात स्वस्ति स्तातवाम क्षितीश्वर यत निवर्यलीकेन हृदा शादी में आत्मना पर पितम। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रियपुत्र, हे जगत के स्वामी, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हारे तथा तुम्हारी पत्नी दोनों ही के कल्याण की कामना करता हूँ। तुमने मेरे आदेश के लिए अपने हृदय से बिना सोचे विचारे अपने आप को मेरे शरणागत कर लिया है। हरि बोल। तो ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न होते हैं जब उनका पुत्र उनके आदेश का पालन करने के लिए राजी होता है। तो इसमें भी हम लोगों का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है कि केवल एक ही कंडीशन में पुत्र अपने पिता के आदेश को अवैध माने नहीं मान सकते, जो कि चतुष्कुमारों ने किया था, क्योंकि वो हायर काज के लिए किया था, केवल अपनी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। ठीक? पिता तथा पुत्र का संबंध अति उदात्त होता है। पिता स्वभावतः पुत्र का शुभेच्छुक होता है और अपने पुत्र के जीवन की प्रगति में सहायता करने के लिए सदैव उद्यत रहता है, किंतु पिता की शुभेच्छा के बावजूद पुत्र कभी कभी निजी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके विपत हो जाता है। हर जीव में, चाहे वह कितना छोटा या बड़ा क्या न हो, स्वतंत्रता की रुचि होती है। यदि पुत्र मुक्त भाव से पिता के मार्गदर्शन पर चलना चाहता है तो पिता सभी तरह से उसे आदेश देना तथा उसका मार्गदर्शन करने के लिए 10 गुना अधिक उत्सव रहता है। हरि बोल। यहाँ पर ब्रह्मा तथा मनु के व्यवहार में पिता पुत्र का जो संबंध प्रदर्शित हो रहा है वह सर्वोत्तम है। क्यों? पिता तथा पुत्र दोनों ही सुयोग्य है और समस्त मानव जाति के उनके आदर्श का पालन करना चाहिए। पुत्र मनु के अपने पिता ब्रह्मा से मुक्त भाव से आदेश देने के लिए कहा और पिता जो वैदिक ज्ञान से पूर्ण थे इसे देने के लिए अति प्रसन्न थे। मनुष्य को मानव जाति के पिता के इस उदाहरण का दृढ़ता से पालन करना चाहिए, क्योंकि इससे पिता तथा पुत्र के संबंध उन्नत होंगे। पिता है, उसका भी उद्देश्य क्या है? जनसंख्या को बढ़ाना और जो है कृष्णमय संतान उत्पन्न कर, जो भगवान उनसे चाहते हैं। और पुत्र यदि इसको राजी होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। एतावती आत्मजे वीर कार्या ही अपचिति गुरु शक्तया अप्रमते गृहे सादरम गत मत्सरे। हे वीर, तुम्हारा उदाहरण पिता पुत्र संबंध के सरलता उपयुक्त है। बड़ों की इस तरह की पूजा अपेक्षित है। जो ईर्ष्या की सीमा के परे है और विवेकी है, वह अपने पिता के आदेश पर सब प्रश्न पर स्वीकार करता है और अपनी पूरी सामर्थ्य से उन्हें संपन्न करता है। तात्पर्य, जब ब्रह्मा के पहले चारों पुत्र सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया तो ब्रह्मा लज्जित हुए और उनका क्रोध रूद के रूप में अप्रकट हुआ। ब्रह्मा इस घटना को भूले नहीं थे, अतः मनु स्वयंभू द्वारा आज्ञा पालन किए जाने से वे अत्यंत उत्साहित हुए। भौतिक दृष्टि से चारों मुनियों द्वारा अपने पिता के आदेश का उल्लंघन निश्चय निंदनीय था, किंतु क्योंकि यह आज्ञोल्लंघन एक उच्चतर उद्देश्य के निमित्त था, इसको फिर अंडरलाइन करने, क्योंकि हायर कास्ट के लिए उच्चतर उद्देश्य के निमित्त वे आज्ञोल्लंघन की प्रतिक्रिया से मुक्त थे। हरि बोल। वही देवर्षि पितामह कि जो भगवान की तुष्टि के लिए
कोई भी चीज को त्यागता है तो उसको अपराध नहीं लगता। क्यों? भगवान की पूजा, भगवान के आदेश का पालन करने से स्वतः ही पितरों के प्रति, देवताओं के प्रति, माता पिता के प्रति संबंध सारे कर्तव्य पूर्ण। एक बार जड़ में जब डाल देते हैं जल, तो पेड़, पत्तियां, पौधे अपने आप हरियाली हो जाती है। अलग से पत्तियों में जल देने की दरकार नहीं होती। एक बार पेट में भोजन देते हैं तो सारे अंग अपने आप हष्ट पुष्ट हो जाते हैं, तुष्ट हो जाते हैं। अलग से कोई सेवा करने की दरकार नहीं होती। कितनी बड़ी बात यहाँ बार बार हम लोग को भागवत में सुनने को मिलती है। तो कभी कभी कंफ्यूजन भी होता है ना, तो पूरा क्लियर हो जाता है। भौतिक काल में अपने पिता का जो आज्ञा उल्लंघन करते हैं, उन्हें ऐसे उल्लंघन के लिए निश्चय ही अनुशासिक मूल्य चुकाना पड़ता है। मनु द्वारा अपने पिता का भौतिक कारणों से आज्ञा पालन निश्चय ही हिस्सा रहित था, क्योंकि भौतिक जगत में सामान्य जनों को मनु के इस उदाहरण का अनुसरण करना अनिवार्य है। तो लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि जो पिता के आज्ञा का उल्लंघन करता है उसे मूल्य चुकाना पड़ता है। किसके लिए है ये चीज? है जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पिता की बात नहीं मानता, केवल अपने मनमानी करता, अपने भौतिक इच्छा, उनके लिए ये अपने। लेकिन जो भगवान के आदेश को पूरा करने के लिए कुछ भी उल्लंघन करता है, जो चतुष्कुमार एग्जाम्पल है, तो वो उसे वह पाप नहीं लगता है। शतम अश्याम अपत्यानि सदृशानि आत्मनो गुणे उत्पाद्य शास धर्मेण गाम यज्ञ पुरुषम जज। चूंकि तुम मेरे अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तुम अपनी पत्नी के घर से अपने ही समान योग्य संतानें उत्पन्न करो। तुम भगवान की भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए सारे जगत पर शासन करो और इस तरह यज्ञ संपन्न करके भगवान की पूजा करो। देखिए कितनी बात लिखा है, अपने ही समान योग्य संतानें उत्पन्न करो। यही मनुष्य के गृहस्थ जीवन का महत्व है। ये लक्ष्य है कि गृहस्थ जीवन अगर हम धारण करते हैं, घर जीवन में आते हैं, तो हमें अपने कर्तव्य को भूलना नहीं चाहिए। यहाँ पर ब्रह्मा द्वारा भौतिक सृष्टि के उद्देश्य का स्पष्ट वर्णन हुआ है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपनी पत्नी के घर से उत्तम संतानें उत्पन्न करे। यह कार्य भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करने के लिए यज्ञ के समान है। हरि बोल। ये इतनी पावरफुल बात है। देखिए इसको जो है कि ये भगवान को बहुत खुश करना है, क्योंकि जब तक कृष्ण में संतानें नहीं होंगी, केवल असुरी संतानें हो जाएंगी, तो इस जगत का, इस भगवान का क्या होगा। तो गृहस्थ जीवन बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस कलयुग में तो स्पेशली, क्योंकि बहुत चारों तरफ गंदगी है, वातावरण कलुषित है। हमें भक्तों के बीच में रहकर गृहस्थ जीवन यापन कर 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 करके कृष्ण में संतान उत्पन्न कर उनको भी कृष्ण की सेवा करने का सुअवसर प्रदान करें, और भगवान बहुत खुश होते हैं इससे। वर्णाश्रम आचरवता पुरुषेन पर पुमान विष्णु आराध्यते पंथा नानियत ततोस कारणम। वर्ण तथा आश्रम के नियमों का सही ढंग से पालन करके मनुष्य भगवान की पूजा कर सकता है। वर्णाश्रम प्रणाली के नियमों की संपन्नता द्वारा भगवान को तुष्ट करने का कोई अन्य कल्प नहीं है। इसीलिए वेदों में जो कहा, वर्णाश्रम का उद्देश्य सबको समझना है, ये बहुत जरूरी है। पहले सभ्य मनुष्य बनना है, वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन कर करके गृहस्थ जीवन, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, अलग आश्रम का, अलग वर्णों का बहुत वेदों में बहुत अच्छे से नियम बताए गए। विष्णु पूजा मानवीय जीवन का परम लक्ष्य है, जिन्हें विवाहित जीवन में इंद्रिय भोग की स्वीकृति मिलती है। लेकिन किस लिए मिलती है, ये बहुत जरूरी है। उन्हें भगवान विष्णु को तुष्ट करने का उत्तरदायी भी ग्रहण करना चाहिए। उसके लिए पहली सीढ़ी वर्णाश्रम प्रणाली है, धर्म प्रणाली है। वर्णाश्रम धर्म विष्णु पूजा में प्रगति करने का व्यवस्थित स्थान है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। जो वर्णाश्रम का क्या उद्देश्य है कि हमें सतोगुणी लेवल पर पहुंच कर करके फिर भगवान से अपने को जोड़ना है। किंतु यदि कोई सीधे ही भगवान की भक्ति करता है तो वर्णाश्रम धर्म की अनुशासित प्रणाली में पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वो स्वयं ही जो भगवान की भक्ति करता है उससे बड़ा सभ्य मनुष्य कोई हो ही नहीं सकता है। स्वतः ही वो फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल,
सारे वर्ण आश्रम को ऑटोमेटिक उसका पालन हो जाता है, अलग से कुछ करने की दरकार नहीं है। उन लोगों के लिए बोला जाता है जो भगवान की भक्ति से नहीं जुड़े हैं, तो कम से कम तुम ये वर्णाश्रम धर्म को पालन करो, अदरवाइज हम क्या कहलाएंगे, पशु, पशु कहलाएंगे। ये बोलना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी। आप ब्रह्मा के अन्य पुत्र कुमारगण सीधे भक्ति में लग गए, अतः उन्हें वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता नहीं थी। माने चतुष्कुमारों के बारे में बता रहे। ठीक है, नेक्स्ट। परम सुशरणम मह्यम स्यात् प्रजा रक्षया नृप, भगवान ते प्रजा भर्तु ऋषिकेश अनुतुष्यति। हे राजा, यदि तुम भौतिक जगत में जीवों को उचित सुरक्षा प्रदान कर सको तो मेरे प्रति वह सर्वोत्तम सेवा होगी। देखिए कितनी बड़ी बात है, भौतिक जगत में जीवों को उचित सुरक्षा प्रदान कर सको, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग नोट करेंगे। तो मेरे प्रति वह सर्वोत्तम सेवा होगी। जब भगवान तुम्हें बद्ध जीवों के उत्तम रक्षक के रूप में देखेंगे तो इंद्रियों के स्वामी निश्चय ही तुम पर अति प्रसन्न होंगे। जितने भी महर्षि होते हैं उनको, राजाओं को राजर्षि बोला जाता था, अर्थात वो प्रजा का पालन करते थे, शिष्ट करते थे और बकायदा वो पूरी प्रजा को कृष्णमय बनाने का प्रयत्न करते थे। उनका एकमात्र यही उद्देश्य था। और स्वयं जब एक समय, निश्चित समय आता था तो वो भौतिक राजपाट को छोड़ करके पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लग जाते थे। संपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली भगवत धाम वापस जाने के लिए व्यवस्थित की जाती है। ब्रह्मा जी भगवान के प्रतिनिधि है और मनु ब्रह्मा के। इसी तरह ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों के अन्य सारे राजा मनु के प्रतिनिधि है। जितने भी है, देखिए ये मनु, तो सबसे सर्वप्रथम क्या है, मनु कौन से है, स्वयंभू मनु। और जो हम लोग ने देखिए एक ही चीज को याद रखते जाएंगे, एकदम क्लियर हम लोग की कंसेप्ट हो गई। हमने पढ़ा था ब्रह्मा जी के एक दिन में जो 14 मनु होते हैं ना, तो ये प्रथम मनु है, स्वयं, ये स्वयं सायंद मनु। अब यहाँ से पूरी वो जो सृष्टि जनसंख्या का पूरा चलेगा, पूरी भागवत में हमको किस तरह ये अलग अलग देखिएगा। इसमें बहुत और भी एक चीज बाद में डिस्कस करेंगे कि इन्हीं से सुर भी हुए और असुर भी हुए, पूरा सृष्टि इन्हीं से हुई है। लेकिन देखिएगा वो बहुत दिव्य बातें, उसको हम लोग आगे में पढ़ेंगे, इसको पहले खाली तात्पर्य पढ़ते हैं। सब ब्रह्मा जी भगवान के प्रति और ब्रह्म, इसी तरह ब्रह्मांड के विभिन्न लोग के अन्य सारे राजा मनु के प्रतिनिधि। संपूर्ण मानव समाज के लिए मनु संहिता विधि ग्रंथ है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, जो सारे कार्यों को भगवान की दिव्य सेवा की ओर निर्देशित करता है। इसलिए प्रत्येक राजा को यह जानना चाहिए कि प्रशासन में उसका उत्तरदायित्व नागरिकों से केवल कर वसूल करना ही नहीं है, अपितु स्वयं यह देखना है कि उसके अधीन सारे नागरिकों को विष्णु पूजा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हर व्यक्ति को विष्णु पूजा की शिक्षा दी जानी चाहिए और इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की भक्ति में लगाया जाना चाहिए। बद्धजीव अपनी भौतिक इच्छाओं को तुष्ट करने के लिए नहीं है, अपितु भगवान ऋषिकेश की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए है। संपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली का यही उद्देश्य है, जो इस रहस्य को, देखिए क्या लिखा, जो इस रहस्य को जिसे ब्रह्मा के कथन द्वारा उद्घाटित किया गया है जानता है, वही पूर्ण प्रशासनिक प्रमुख है, वही राजा बनने के लायक है, वही वास्तव में जिसको राजर्षि बोलते हैं। जो इसे नहीं जानता वह दिखावटी प्रशासक है। नागरिकों को भगवत भक्ति में प्रशिक्षित करने से राज्य का प्रमुख अपने उत्तरदायित्व से बरी हो सकता है, अन्यथा वह उसे सौंपे हुए सुदर कार्य को करने में विफल होगा और इस परम अधिकारी द्वारा दंडनीय होगा, भगवान द्वारा वो दंडनीय होगा। प्रशासनिक कर्तव्य निभाने का इसके सिवा कोई अन्य विकल्प नहीं है। हमने पढ़ा जितना बड़ा उद्देश्य हम लोग लेंगे, अभी हमने पढ़ा है कि जितना बड़ा हमारा दायित्व है, उद्देश्य हम लेंगे, पोस्ट पे रैंक उतना हमारा दायित्व भी बढ़ता चला जाता है। और जितना हायर पोस्ट में रहेंगे, दायित्व बढ़ने का मतलब क्या, थोड़ी सी हमसे गलती अगर हो जाती है तो उसका प्रभाव बड़ा विरा माने बड़ा माने विस्तृत होता है। विस्तृत, एक या दो जन प्रभावित नहीं होते, हजारों लाखों लोग प्रभावित होते। एक छोटा सा चपरासी गलती करता है तो उसको निकाल दिया गया, कोई बात नहीं, तुम जाओ, निकलो, तुमको कहा। लेकिन अगर वही मैनेजिंग डायरेक्टर गलती करता है तो उसके अंदर में कितने लोग रहते हैं, सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। उसी तरह जितने सीनियर डिवोटीज है, जो प्रचारक हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है, हमें याद रखना चाहिए। तो लीडर का बहुत बड़ा दायित्व है, तो उनको कि वो अपना आचार अच्छा होगा
उतना ही अच्छा प्रचार होगा, उनके अंडर में जितने भी डिवोटीज होंगे वो भी अच्छी तरह भक्ति में अग्रसर होंगे। ठीक है, तो यहीं पर विराम देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी। हरि बोल। तो बहुत सुंदर है, यहाँ से हम लोग मनु ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ से रियल सृष्टि शुरू हो रही है। जस्ट याद करेंगे ब्रह्मा ने जी ओरिजिनली क्या क्रिएट किया, सब सीक्वेंस को प्लीज लिख के रखेंगे, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। एक कैंटो 1 से हम पूरा आगे तक चलेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लीन रहेगा, सीक्वेंस बना रहेगा, हमको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। पूरा सर्ग के बारे में अच्छे से हमने समझ लिया, महाविष्णु कैसे कर, अब ब्रह्मा जी किस प्रकार सृष्टि करने जा रहे हैं। सृष्टि करते समय 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट चीज हमें शिक्षा मिलती है। हम जब भी भौतिक जगत में जाइए, ब्रह्मा जी को कितना प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वो डिसहार्टेड नहीं हुए, अविद्या क्रिएट करना पड़ा। चतुष्कुमारों को उन्होंने पैदा किया, वो उनकी बात नहीं मानते, गुस्सा हो जाते हैं तो रुद्र उत्पन्न होते हैं, रुद्र उल्टा पुल्टा विध्वंस करना शुरू कर देते हैं। फिर उन्होंने 10 मनुओं को 10 ऋषि और नारद जी को लेकर के 10 पुत्रों को जन्म दिया है। उससे भी वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, क्योंकि जिस स्पीड से सृष्टि करना था उस स्पीड से सृष्टि नहीं हो पा रही है। अब वो मनु, अब प्रथम कपल मनु सत्यरूपा आ रहे हैं। अब वो उनकी बात में पिता की बात को मानकर किस प्रकार सृष्टि करने जा रहे हैं, इसका बहुत सुंदर वर्णन। और एक एक जो है हम देखेंगे मनु सत्यरूपा वो किस प्रकार की भगवान के आदेश का पालन करके किस प्रकार पूरी सृष्टि पूरे भागवत में उनके बारे में पढ़ी। ठीक है, तो बिगिनिंग है प्रथम मनु स्वयंभू मनु। हरे कृष्णा। कोई भी किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन है सीक्वेंस में या किसी बारे में, नहीं तो हम लोग याद विराम देंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अजय प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक बार प्रभु जी कृष्णा। हाँ हाँ, श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी कुछ बोलना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी। तो हम बोल रहे थे, आज भी बोल दीजिए, कल भी कि विमला माता जी क्या जाना है, वो मैसेज हम दे देंगे। ओ हरि बोल, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुनिए। सबको याद है और सबको मालूम है कि हमारे BF22, थोड़ा सा प्लीज म्यूट करेंगे अपने को। BF22 में जो हमारी बिमला माता जी हैं, बहुत ही सिंसियर डेडिकेटेड डिवोटी हैं। तो उनका जो पुत्र ने जो इस भौतिक जगत से वो चले गए हैं, तो हम भक्त लोग चाहते हैं, सब माता जी ने ऑर्गेनाइज किया है श्री संगीता राधा देवी माता जी ने, कि उनके यहाँ कीर्तन का वहाँ पर आयोजन किया गया है टुमारो कल। ठीक है ना, तो माता जी मैसेज दे देंगी, तो जो भी भक्त जा सके तो जरूर जाएंगे, वहाँ कीर्तन करेंगे, तो उनको एक बहुत आध्यात्मिक प्रोत्साहन मिलेगा। और ये बहुत जरूरी है इस समय में, किस प्रकार हम, क्योंकि देखिए हम बद्ध जीव हैं, हम बहुत भक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन माया इतनी प्रबल है, जब खुद अपने ऊपर बीतती है तो जीव थोड़ा सा वो हो जाता है, माने अपनी चेतना में थोड़ा सा वो उतार चढ़ाव आने लगता है। उस समय भक्तों का सपोर्ट बहुत दरकार होता है और वो बहुत पावरफुल होता है। ठीक है ना, तो बलराम गोविंद प्रभु भी जाएंगे, तो संगीता माता जी हमें पोस्ट कर देगी टाइम्स, एड्रेस वगैरह सब कुछ। ठीक है ना, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और हरे कृष्ण प्रभु जी। और एक अच्छा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थोड़ा याद आ गया है, जस्ट थोड़ा है कि गौर पूर्णिमा फेस्टिवल है अप्रोचिंग फास्ट, बहुत बगल में ही है, 18 तारीख को है। तो पूरी डिटेल तो हमारे अजय प्रदा प्रभु हम लोग बता देंगे। मैं भी CDC की मीटिंग में कुछ भी मेरे को सुनेंगे तो अपडेट करूंगा सब लोगों को, लेकिन सबको तैयार रहना है, क्योंकि ये पूरा मैनेज करते हैं ये गौर पूर्णिमा फेस्टिवल पूरा 100% कांग्रीगेशन डिवोटी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पूरी सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तीनों तरफ से चेष्टा में करना है। ठीक है ना, हरे कृष्णा। हरि बोल। तो कल कीर्तन का टाइमिंग क्या है माता जी? शाम को 5 बजे से रहेगा प्रभु जी। ठीक ठीक, ओके। हम मैसेज कर देंगे, इंक्लूडिंग एड्रेस मैसेज कर दीजिएगा माता जी। हाँ, एड्रेस, टाइम, डेट सब मैसेज कर दूंगी। हरि बोल। तो यही हम लोग विराम देते हैं। हरि बोल, थैंक यू। डॉक्टर का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।